आपको याद दिला दें कि लोकल अपडेट बगैर किसी ज़ाती मफाद के सोशल मीडिया के ज़रिए अवामी आवाज़ पहुंचाता है आप तक। आइए शुरू करते हैं आज की लोकल अपडेट्स। आदाब दोस्तों, लोकल अपडेट में मेज़बान सैयद इतियास शाह आपका इस्तकबाल करता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुगल रोड से दिखा रहे हैं। गुज़श्ता रात होने वाली तेज़ बारिश और बर्फ़बारी के कारण मुगल रोड में करीब 107 ट्रक फंस गए थे। वहीं 2 पैसेंजर गाड़ियां और 2 छोटी गाड़ियां भी यहां पर फंस चुकी थी। करीब 140 ज़िंदगियां यहां ख़तरे में पड़ गई, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया पुंछ ने बड़ी कोशिश करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ राजीव पांडे और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की मौजूदगी में आर्मी के इश्तराक से यहाँ बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के बाद इन सभी 140 ज़िंदगियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुगल रोड पर भारी बर्फ़ के कारण ये सड़क बंद हो गई थी और ये तमाम लोग मुख्तलिफ़ गाड़ियों में यहाँ फंस चुके थे। इतना ही नहीं, ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की इस कोशिश के बाद इंडियन आर्मी व पुलिस ने मिलकर इन लोगों को यहाँ से रात के करीब 2 बजे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें इन्हें बचा लिया गया। बाद अज़ां इन्हें खाने का सामान भी दिया गया और इन्हें बाहिफाजत अपने अपने घरों तक पहुंचाया गया। हमारे कैमरामैन वहां मौके पर मौजूद थे। हम आपको सही और सटीक शॉट नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उस वक्त बहुत अंधेरा और दूसरी जानब कड़ी बर्फ़बारी होने की वजह से ये विजुअल आप साफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी हर खबर पर पहली नज़र रहती है, इसलिए जैसा भी हो सका हम मौका पर पहुँचे और आप तक ये खबर पहुँचाई। यहाँ हम इंडियन आर्मी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ और ज़िला इंतज़ामिया को सलाम पेश करते हैं क्योंकि 140 लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ चुकी थी। ज़िला इंतज़ामिया ने वक्त रहते ही कड़े इक़दामात उठाए और इन तमाम लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया। हम यहाँ तमाम लोगों से अपील भी करेंगे कि जब तक इंतज़ामिया की तरफ से अगली ऐलान ना किया जाए तब तक मुगल सड़क हो या फिर जम्मू से श्रीनगर के लिए सड़क, कौमी शाहरा हो, जब भी आपको घर से निकलना हो इंतज़ामिया के ऐलान से पहले अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपको दिखाते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर मबनी आकाश मलिक की ये ख़ास रिपोर्ट। मेरा नाम आमिर है। मैं गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश यूपी हावड़ा जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ मतलब। और मैं यहाँ कश्मीर में सेब लेने के लिए आया था। पीर गली पर हम फंस गए थे तो हमारी बहुत हेल्प हुई और आर्मी और पुलिस ने मिलकर हमें बचाया और हमें यहाँ सही सलामत ले गया। मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एसएसपी पुंछ और आर्मी के कमांडर सभी आर्मी वासियों का और शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम हरपाल सिंह, मैं सांबा का रहने वाला हूँ और वहाँ से गाड़ी लेके आया था तो पीर गली में फंस गया था। वहाँ से हमारी मतलब पुलिस ने और आर्मी ने मदद की, हमें वहाँ से सेफ निकाल के लाए बड़ी मुश्किल से और यहाँ पे आके खाना, दवाइयाँ, हमारा पूरा इंतज़ाम किया, पूरा ट्रीटमेंट रखा। और जो ये 16 RR है, शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका और पुंछ अपना एसएसपी का, अपनी ट्रैफिक पुलिस का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सेफ निकाला, नहीं तो हमारे वहाँ से निकलने के कोई चांस नहीं थे। के साथ कोऑर्डिनेट करके जो किसाना पोस्ट है तो डीएसपी पुलिस भी हमारे साथ थे, डीएसपी ट्रैफिक कराते थे, जीटीआई साहब भी साथ थे। तो हमने वहाँ से जाके ये तो वहाँ एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल सका कि कितने लोग हैं क्योंकि बड़ी बर्फ़बारी हो रही थी। तो आर्मी ने हमारी वहाँ पर बड़ी मदद की, उनकी मदद की वजह से हम ये तकरीबन 150 आदमी को वहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं यहाँ पर, जिसमें से 79 यहाँ पहुँच चुके हैं और 67 या 1-2 कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कुशाना पोस्ट में है। तो अभी डीएसपी साहब और एसएचओ साहब वहाँ की तरफ निकल चुके हैं एम्बुलेंसेज लेके, वहाँ से उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो इस पूरे जो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया जिसकी वजह से हमारा 150 आदमी बच गया, अदरवाइज़ ये हमें 150 आदमी का जानी नुकसान होने का खतरा था। इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी के थाना मंडी इलाके से आ रही है। यहाँ पर बकरवाल तबका जो कि ढोक से वापस लौट रहा था, आसमानी बिजली गिरने के कारण इनकी करीब 107 भेड़ बकरियां लुकमाए अजल बन चुकी हैं। इंतज़ामिया की टीम भी मौका पर पहुंची और वारदात का जायजा लिया। नाम मेरा मोहम्मद इकबाल है। हाँ जी जी, हम पीर पंजाल से इस रास्ते आया था
कल ना परसों मारो डेरा पहुंची हुई थी तो रात या बारिश पे ही जिस माल बैठा हो तो तमाम माल मारी गई और जी भविष्य भी उनको पता ही नहीं जगह तय कितनी कितना नुकसान हुआ आपका? अच्छा हमने कई तादाद नहीं माल को 150 को हमने ये तादाद है जी। अपना मेरा नाम अब्दुल खालिक जी। क्या हुआ आपके साथ? हम तो कल दिन में यहाँ आया, यहाँ बारिश पड़ी, बारिश की वजह से बिजली पे ही तो 150 बकरी मारेगी जी। मैं मोहम्मद फारूक नाथर, नायब जिला थाना मंडी। सुबह तकरीबन 10:30 पौने 11 के बजे हमें एक इतला मिली जो कि एक पीर पंजाल से एक चंद बकरवाल मतलब आते वक्त मोज़िया अजमताबाद और कॉलेज की टाप है। रात के हादसा में कोई लगानी आफात की वजह से या बादल फटने से बेचारे का नुकसान हो चुका है। ये बकरवाल तबका लोग ये कालाकोट के रहने वाले हैं और तकरीबन 4-5 कुंबा का ये माल नुकसान हुआ है। फौरन मौका पर जाए वदात पहुँच गए, पुलिस पार्टी, मेरे मीडिया वाले, मेरे पूरा स्टाफ पहुँचा है। अगली खबर आपको पुंछ से दिखा रहे हैं। सिविल सोसाइटी पुंछ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और किश्तवाड़ सानहे की कड़े अल्फाज में मसम्मत की गई। सिविल सोसाइटी पुंछ ने किश्तवाड़ सानहे को इंसानियत सोज वाक़या करार दिया और कहा कि इंसानियत का खून बिला वजह बहाने की हम कड़े अल्फाज में मसम्मत करते हैं। एजाज सदीकी की रिपोर्ट। 2 किलिंग्स हुई और हमारे 2 नौजवान जो हैं वो वहाँ पर मारे गए दहशतगर्दी की कार्रवाई में। और वैसे जम्मू कश्मीर में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हर रोज़ आए दिन इस किस्म की वारदात यहाँ पर हो रही है और होती आ रही है। तो ये जो इस वक्त जो सेलेक्टिव किलिंग्स वहाँ पर हुई है, इसका एक ही मकसद है कि हमारा जो जनाब वैली है या खिताई पीर पंजाल है, ये किसी तरह से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये उस मुहिम में शामिल नहीं हो रहा है जिसे कि सरहद पार से चलाया जा रहा है। तो ये एक डेलिबरेट कोशिश थी कि खिताई पीर पंजाल और जो जनाब वैली है हमारी यहाँ पर इंतशार फैलाया जाए और एक आवाज़ में और एक सुर में हम कल की हलाकतों की यहाँ पर मजम्मत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं खिताई पीर पंजाल के बाशऊर आवाम को कि जिन्होंने इस पर कोई पुरतशद्दुद रद्द अमल जो है जाहिर नहीं किया। कोई शक नहीं, जिवें खन्ना साहब ने दस्या है कि ये कुछ ऐसे नासर ने, ऐसे एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट ने जो ये चाहते हैं कि साडी स्टेट के अंदर अफरा तफरी का माहौल जड़ा है बनिया रहे। और सब तो बड़ी गल जी कि साडा इत्थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता है, ये जो भाईचारा है, इसनूं किसी न किसी तरीके के नाल तोड़न का यतन किया जाए। मैं समझता कि जो किलिंग किश्तवाड़ के अंदर हुई है, इससे नजरिए मुख रख के किया गया कि भाई इस किस्म की इंटर कम्युनिटीज कोई डिफरेंसिस पैदा किए जावन, कोई तनाव पैदा किया जाए तो वो जो लोकी ने चाहे वह क्रॉस बार्डर होवे, चाहे बाहर के कोई दुश्मन होवन, अंदर दे होवन, ये उन्होंने लोगों की एक साजिश है कि इस नैटवर्क में ये जो साडा सोशल फैब्रिक है, ये जो साडा सैकुलरिज्म का एक मुजस्मा है, मैं कहूँगा उसको तोड़न का यत्न किया गया। तो असी पुरजोर तरीके से उसको कंडेम करते हैं और असी एक रिक्वेस्ट करांगे कि भाई एक हाई लेवल पे इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो है उधमपुर से। उधमपुर में NH1A जखानी एरिया में फेंकी जाने वाली गंदगी के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस गंदगी पर यहाँ कदगन लगाया जाए और महकमा म्यूनसिपैलिटी यहाँ से इस गंदगी को फ़ौरन हटाए और लोगों को मुतनबे किया जाए कि इस तरह से खुलेआम ये गंदगी ना फैली जाए, क्योंकि इससे एक तो माहौल गंदा होता है, दूसरे लोगों की सेहत भी बिगड़ सकती है। विनेश शर्मा की ये रिपोर्ट। इतनी गाड़ी नेशनल हाईवे पे चल रही है और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पे उसकी बदबू और तबाही होती है। प्रशासन भी हमारे कहते हैं जी आज मुंह सेल है, आज हमारे मंत्री जी वहाँ जम्मू से श्रीनगर से जम्मू आ रहे हैं, जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं। क्या उन मंत्रियों को ये पता नहीं चला कि इस नेशनल हाईवे पे इतना गंद पड़ा है, ये किस वजह से पड़ा है? हम ये मांग करना जल्द पे जल्द इसका काम किया जाए और इस गंद को यहाँ से उठाया जाए, किसी जगह फेंका जाए, नहीं तो वरना हमारे सिटी के लोग और गांव के लोग इकट्ठे होकर तो हमें बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा और जिसमें ये ट्रैफिक बंद की जाएगी। अगली खबर आपको पंचायत कस्बा से दिखा रहे हैं। पंचायती इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कस्बा पंचायत के लोगों ने भी अपने कागजात नामजदगी
दायर करवाए और भारी तादाद में उम्मीदवार अपने समर्थनों के साथ बाहर निकले। तनवीर पुंछी की रिपोर्ट। और बहुत जोश और खरोश से हमने जो है फार्म भरे और ख़ासकर हम थैंक्स ऑफ लॉट करते हैं इस पब्लिक का, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस पब्लिक के, इन लोगों के, भाइयों के जो हमारे साथ चले और चलेंगे, और हम ज़िंदगी भर इंशाल्लाह इनके एहसानमंद है और एहसानमंद रहेंगे। हम इस बार ये यूथ जो है खड़ा हो रहा है और नए चेहरे हम लेकर इस वक्त पंचायत में आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हम रोड को जो है पहले दर्जे पे रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट एड है, एजुकेशन से जिनमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इंशाल्लाह हम आवाम की उम्मीदों के ऊपर उनकी तवक्कात को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की कुछ अहम खबरें जिन्हें लोकल अपडेट में पहुंचाया आप तक। मुवासलाती निज़ाम में तकनीकी खराबी के बायस हम कल का बुलेटिन आप तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं आप तक। लोकल अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।